अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और आज नाश्ते में बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट, जिसे कुछ लोग मीठा टोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 अंडे। जितनी मैं चीज़ों की मिकदार इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें तकरीबन 10 फ्रेंच टोस्ट आराम से बन जाते हैं। सो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप सारी चीज़ों की मिकदार को डबल कर सकते हैं। तीनों अंडों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है कि जो अंडे की जर्दी और सफ़ेदी है वो मुकम्मल तौर पर यकजा हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध। मैं वैसे अंदाजे से ही शामिल कर रही हूँ, लेकिन ये तकरीबन 1/3 कप दूध है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं, लेकिन अगर आपको चीनी कम या ज़्यादा पसंद है तो आप उसके मुताबिक चीनी की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ देसी माएँ अपने बच्चों को फेंटती हैं। वैसे तो बच्चों को मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में कुछ देसी माएँ बच्चों को मार भी लेती हैं और डांट भी लेती हैं। लेकिन यहाँ पर देश में, अमेरिका में, ना ही आप बच्चों को मार सकते हैं और ना ही डांट सकते हैं। ऐसे मुल्कों में आप बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपना कल्चर, मज़हब और बच्चों को इस तरह से पालते हैं कि वो खुद ही से अच्छाई और बुराई में फ़र्क भी सीखें और उनका अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता भी बना रहे। क्योंकि यहाँ पर देश में, अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि अपने बच्चे को अपना कल्चर, मज़हब सिखाना और पालना पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये गरम बर्तन के ऊपर मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको देसी घी या ऑयल पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे का जो मिक्सचर बनाया था, ब्रेड के स्लाइस को डिप करना है और इस तरह से पकने के लिए रख देना है। दोनों साइड्स को हल्का हल्का इस तरह से पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि ये जल जाए। इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए और बनाने में जितना आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। सो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आज आप नाश्ते में क्या बनाएं, तो आप भी मेरी तरह इसको बनाएं और चाय के साथ या जैसे आपका दिल करता है एंजॉय करें। इनमें से कुछ को मैंने इस तरह से हाफ कर लिया था ताकि जितना खाना है उतना खा सकें। अपने लिए जो मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने उसमें चीनी बहुत कम इस्तेमाल की है, इसलिए इसको मीठा करने के लिए मैं हनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों में से किस किस को फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। जितनी देर में मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, मेरी बेटी ने सोचा कि घर में गंद नहीं है और वो फारिग है, इसलिए उसने पूरे फ्लोर के ऊपर ये पेपर फैलाया हुआ था। यहाँ वो कोई पुलिस और क्रिमिनल डिटेक्टिव वाली गेम प्ले करी थी, इसलिए उसने अपने टेडी बियर्स को लटाकर उनकी बॉडी के स्केचेस ड्रॉ किए हुए थे। मुझे भी वो हाथ लगाने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसने अपने ही तरीके से इनको लटाकर इनकी ड्राइंग बनाई हुई थी। बाज़ात ये बहुत ज़्यादा गंद डालती है और मैं सफाई करके थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए कुछ नहीं कहती, क्योंकि फ़ोन और टीवी जैसी स्क्रीन टाइम यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है इस तरह की एक्टिविटीज़। आजकल अमेरिका में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिशें भी हो रही हैं, फिर भी मौसम गर्म है। यहाँ अमेरिका में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि घर बह गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका के अंदर तमाम स्टेट्स और जो इलाके वगैरह हैं, वो इन्वायरमेंट और लोगों के रहन सहन के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। गर्मी हो या सर्दी, अपने इर्द गिर्द जानवरों और परिंदों का भी ध्यान रखना चाहिए। बस मैंने दाना डाला और परिंदों का पानी चेंज करने वाला था तो पानी चेंज कर दिया, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इन मासूम परिंदों को आराम से खाना या पानी मिल जाए तो उनके लिए आसानी हो जाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी ये परिंदे खाना खाने के लिए आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी ये आए, इनको खाना भी मिले और ताज़ा और ठंडा पानी भी मिले। जब भी ये परिंदे खाना खाने के लिए आते हैं, मेरी बेटी बहुत खुश होती है। वो बिल्कुल भी इनको तंग नहीं करती और आराम से विंडो से इनको देखती रहती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कपड़े वॉश करने लगी थी, तो एक प्रोडक्ट है जो कि रिसेंटली मैंने यूज़ की है और मुझे बहुत पसंद आई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये है टोपेंगा सेंस। आप भी इसको बाय करें और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मैं इसकी तारीफ़ इसलिए नहीं करी कि कोई पीआर है, बल्कि मैंने इसको खुद बाय किया है, इस्तेमाल किया है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपने भी इसको बाय करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। बस आपने इसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी लेनी है और जब भी आपने कपड़े वॉश करने हैं, जो भी आप वॉशिंग लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, इसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी को आपने उसमें मिक्स कर देना है। वॉश होने के बाद कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और इतनी खूबसूरत खुशबू आती है कि काफ़ी देर तक आपको वो खुशबू महसूस होती है। आज खाने में क्या पकाएं, ये सवाल हर रोज़ हर घर में सोचा जाता है और जब कुछ भी समझ नहीं आती तो बारी आ जाती है दालों की। आज मैं बना रही हूँ ब्राउन लेंटल्स, जिसको हम मसूर की दाल भी बोलते हैं। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये दाल बनाती हूँ। ये 1 कप दाल है जो कि मैं पका रही हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है।
لازمی نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ مقدار میں اور صرف بازاری مسالوں سے ہی کھانے بنائیں، بلکہ آپ گھر کے مسالوں کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرتے ہوئے بھی مزیدار سے کھانے اور اس طرح کی دالیں جلدی سے مزیدار سی بنا سکتے ہیں۔ 5 سے 7 منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر کوکر میں پکنے دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو پکنے دوں گی اور جتنا مجھے اپنے کھانے کے لحاظ سے اس کو گاڑھا کرنا ہے میں گاڑھا کر لوں گی۔ اب تھوڑا سا آئل لے کر اس میں نے لہسن کو پکا لیا ہے اور اس لہسن کا تڑکا میں اس کو لگا دوں گی۔ سب سے آخر میں اس میں تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر شامل کرنا ہے، تھوڑی سی مقدار میں گرم مسالہ شامل کرنا ہے، اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے۔ بس مزیدار سی یہ دال پک کر تیار ہے۔ مزیدار سی اس دال کے ساتھ میں نے بنائے ہیں چاول، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ بھی کھا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز کے علاوہ بھی کچھ کھانے کے لیے ہونا چاہیے، تو میں نے بنائے مزیدار سے دہی بلے، جس کے ساتھ میں نے بنائی مزیدار سی میٹھی چٹنی گھر میں۔ بس آج ہم نے یہی پکایا اور کھا کر انجوائے کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں کچھ بھی پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ گھر میں جتنی مرضی ہو، مجھے چائے اور کافی لازمی چاہیے ہوتی ہے، تو بس یہ میں نے ماچا منگوایا تھا، اب میں اس کو پیوں گی اور اپنا آج کا دن انجوائے کروں گی۔ باقی بس تھوڑی ہی دیر میں شام کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور میری بیٹی ضد کر رہی ہے کہ اس کو باہر جا کر پلے کرنا ہے، تو بس اس کو باہر لے کر جاتی ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں۔ یہ جو ڈریس ہے یہ میں نے ماریا بی سے بائی کیا تھا۔ گرمیوں کے لحاظ سے اس کا بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی سافٹ مٹیریل ہے۔ مجھے ماریا بی کے کپڑے بہت پسند ہیں اور ویسے بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے گرمیوں میں اپنی بیٹی کو دیسی کپڑے پہناؤں۔ یہاں آپ ہر روز تو کہیں گھومنے جا نہیں سکتے، تو جب تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے تو گھر کے باہر ہی میری بیٹی تھوڑا کھیل لیتی ہے، انجوائے کر لیتی ہے، سائیکل چلا لیتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اس کی ایک اچھی کمپنی مل جاتی ہے۔ میری بیٹی جب باہر آتی ہے نا تو اس کو چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی چیزیں کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو سم ٹائم میں اس کے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے ٹیپ باندھ دیتی ہوں، تو اس کو کوئی بھی چیز اگر پسند آتی ہے تو وہ کلیکٹ کرتی جاتی ہے اور اس کے اوپر پیسٹ کرتی جاتی ہے۔ اس طرح مجھے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اسے بہت پسند آ رہی ہے۔ اس دفعہ تو وہ صرف پھولوں کو ہی کلیکٹ کر رہی تھی۔ ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔